प्राइवेट मिल रहा है काम। तो आपने कहा कि मत जाओ, 1-2 साल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमने बताया कि पैसे वैसे की दिक्कत है, तो आप बोले कि हम पैसा भी देंगे लेकिन तुम पढ़ लो। लेकिन अंतरात्मा इस अधर में फंस गई कि अगर 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं हुआ तो इतना बड़ा ऋण, इतना बड़ा बोझ हम कैसे उतार पाएंगे। तत्पश्चात बार बार मेरे कहने पर गुरु जी आशीर्वाद देकर विदा की। 3 महीना सागन रहने के बाद बराबर बात होती थी, जहाँ भी इंटरव्यू देते जाते थे प्राइवेट सेक्टर में, सारी स्थिति को आपसे हम बताते थे, अभी भी बताते हैं। और उसके बाद इन्होंने गाज़ियाबाद ज्वाइन करने के लिए कहा। हम वहाँ ज्वाइन किए, 7 साल रहे, संघर्ष किए, साथ साथ पढ़ाई भी किए, मार्गदर्शन भी किए। गुरु जी वहाँ भी आए, गाज़ियाबाद में भी मतलब मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए वहाँ भी कमरे पर आए और फ़ोन पर तो देते ही रहे। तत्पश्चात धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। पुस्तक लेखन की जहाँ तक बात है, लॉकडाउन की गुरु जी से बात हुई कि ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन का तो कोई भरोसा नहीं है, 1-2 नंबर से नहीं रह होता, तो हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं पुस्तक के बारे में। तो पहले तुरंत आशीर्वाद मिला कि ठीक है तुम लिखो। पुस्तक टाइप होने से पहले हम सारा मटेरियल लेके गुरु जी के पास आए, उनको पूरा लिखा हुआ बाई हैंड हम इनको दिखाए। आप देखते ही ये बोले कि इसको टाइप करवाओ और इसको छपवाओ, मगर ये पता कर लेना कि प्रकाशन वाले बहुत धांधली करते हैं, किताब छाप देते हैं लेकिन वो दिल्ली में बात की, इलाहाबाद में की, पटना में भी प्रकाशन से बात किया। कई प्रकाशनों से बात होने के बाद प्रयागराज की धरती पर ही शारदा प्रकाशन के मालिक से मेरी बात हुई। वह बहुत बुजुर्ग आदमी, सज्जन आदमी, वो मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाए। मैं झारखंड से उनसे मिलने आया। उनका बेटा था, बोला यंग था, बोला हम किताब छाप देंगे। हाँ, तो लेकिन वो बोले कि नहीं तुम जाओ सर, तुमसे बात नहीं करेंगे। तो वो बताए कि देखिए अब आप किताब लिखे हैं, इतनी मेहनत किए हैं, अगर आपको विश्वास है कि आपकी किताब 100-200 लोग खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तो आप अपने से किताब छापिए, अपना प्रकाशन बना लीजिए। और प्रकाशन बनाने में कुछ नहीं करना है, एक रजिस्ट्रेशन होता है उसको करवा लीजिए, वेबसाइट बनवा लीजिए, ईमेल आईडी बनवा लीजिए और आप अपना काम शुरू करिए। उस दिन भी मैं गुरुजी से मिल के दर्शन करके ही मैं उनके पास गया था। तत्पश्चात उस पर विचार विमर्श के अनुरूप हमने उसी मार्गदर्शन के आधार पर आगे बढ़ते हुए हमने अपना प्रकाशन भी रजिस्टर्ड कराया। और रजिस्ट्रेशन के बाद यह पहली पुस्तक जिसको हमने ISBN के लिए आवेदन किया, 15 से 20 दिन के अंदर हमको हमारी पहली पुस्तक का आवेदन ISBN नंबर मिल गया। पुस्तक के लिए मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा और इस पुस्तक को लिखने में हमने 70 से अधिक शिक्षा शास्त्र की पुस्तकों का गहन अध्ययन लॉकडाउन में किया। और आप सभी विद्वजन यहाँ बैठे हुए हैं। सामान्य अध्ययन की एक पुस्तक हम लोग तैयारी के दौरान पढ़ते थे जिसका नाम सामान्य अध्ययन यूनिट हुआ करता है। और अर्थशास्त्र के डॉक्टर SN लाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक पुस्तक लिखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, उसको भी कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं।
पुस्तक लिखने से पहले उन दोनों का हमने अवलोकन किया। उस पैटर्न और उस शब्दावली का अध्ययन करने के उपरांत शिक्षा शास्त्र में